हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित जिला आवंटन से संबंधित सूचना लेकर। 68,000 पुनः अलाटमेंट के बाद बची सीटें देखें किन किन जिलों में कितनी सीटें खाली हैं। इन जिलों से भरोगे तो पक्का मिलेगा जिला, और एक बार ज़रूर देख कर ही जिला चुनना। तो इन सब के बाद सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि देखिए किन किन जिलों में कितनी सीटें किस कैटेगरी के लिए खाली हैं, इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि आपका कौन सा ज़िला आपको सिलेक्ट करना है अगर आप किसी ज़िले के हैं तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की तुरंत वीडियो पाने के लिए। तो देखिए, क्रम है, जनपद का नाम है और 68,500 के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय चक्र के जनपद आवंटन के उपरांत वर्गवार अवशेष पदों की संख्या। चलिए शुरू करते हैं। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, आगरा में सामान्य वर्ग की कोई सीटें नहीं हैं। यहाँ से भर के आप गलती मत करिएगा, नहीं तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी। उसके बाद बात करते हैं तो ओबीसी की सीटें देख सकते हैं। मेरठ में 30 है, बागपत में 15 है, आपकी 146 बुलंदशहर में है, हापुड़ में, गाजियाबाद में 1 है, हापुड़ में 18 है, गौतम बुद्ध नगर में 34 है, आगरा में 140 है। अनुसूचित जनजातियों की भी सीटें आप देख सकते हैं। 23, 10, 113 इस प्रकार से है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की आप सीट भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आगरा तक हो गया था मैंने। फिरोजाबाद में सामान्य वर्ग की 124, ओबीसी की भी 124, एससी की 96 और एसटी की 17 सीटें हैं। मैनपुरी की बात करते हैं तो 260। मैनपुरी की बात करते हैं तो मैनपुरी में आपकी 260 सीटें हैं। सामान्य वर्ग के लिए 167, ओबीसी 130, एससी और 27 एसटी। वहीं बात करते हैं अलीगढ़ में 167, 60, 100, 125 और 122 सीटें हैं। कासगंज में 182, 117, 110 और 16 सीटें हैं। एटा की बात करते हैं तो 138, 102, 82 और 14 सीटें हैं क्रमशः। हाथरस में 115, 117, 91 और 16 सीटें क्रमशः हैं। मथुरा में फिर सामान्य वर्ग की कोई सीट नहीं है। ओबीसी की 119 सीटें हैं, 93 एससी की हैं तथा 16 एसटी की हैं। बरेली 266 है, सामान्य वर्ग 189 ओबीसी, 150 एससी तथा 24 एसटी। बदायूं की बात करें तो 397 है, 255 आपकी ओबीसी है, 309 आपकी यहाँ पे देखिए एससी की काफ़ी ज़्यादा सीटें 309 हैं और एसटी की 35 हैं। पीलीभीत में 167 सामान्य, 102 ओबीसी, 119 यहाँ पे एससी की ज़्यादा है और एसटी की बात करें तो 13 सीटें। शाहजहाँपुर में 271 सामान्य वर्ग की काफ़ी सीटें हैं। सामान्य वर्ग का बदायूं और शाहजहाँपुर में काफ़ी सीटें हैं। 167 है आपका ओबीसी, एससी की 191 और एसटी की 23 सीटें हैं। अब बात करते हैं इलाहाबाद की 25 सीटें, 131 सीटें। इलाहाबाद में आप देख सकते हैं 25 सीटें सामान्य वर्ग, ओबीसी 131, 102 एससी तथा 12 एसटी। फतेहपुर की ओर बढ़ते हैं तो 0 ओबीसी, 0 जनरल, 92 एससी तथा 25 एसटी। प्रतापगढ़ की बात करते हैं 16, 131, 102, 18 देख सकते हैं। कौशाम्बी का 98, 103, 80, 14। सब क्रम क्या है, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी। वाराणसी में 0, 66, 51, 5। चंदौली में 0, 0, 145, 17। गाजीपुर में 40, 59, 46, 5। जौनपुर की बात करते हो 383, 291, 226 और 35। मिर्ज़ापुर की बात करें 290, 181, 236, 24। सोनभद्र में 0, 193, 195, 18। भदोही 47, 44, 34, 5। लखनऊ 0, 29, 23, 3। हरदोई 451, 291 आपकी 333 और 40। सीतापुर में देखिए 425, 291, 348, 40।
रायबरेली की बात करते हैं तो 101 है, 131 है, 102 है और 15 है। उन्नाव 182, 204, 158, 27। लखीमपुर में 430, 247, 322, 32। गोरखपुर में है 262, 196, 191, 22। देवरिया 293, 189, 235, 15। कुशीनगर 46, 233, 316। महाराजगंज 302, 210, 233 और 20। चलिए अगली लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगली लिस्ट की ओर बढ़ते हैं तो देखिए बस्ती में 297, 204 सबक्रम का है, सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी। 254, 27। संत कबीर नगर 160, 94, 120, 12। सिद्धार्थनगर 0, 213, 220 और 21। झांसी 120, 123, 96, 17। ललितपुर 129, 109, 92 और 13। जालौन 115, 94, 73, 13। चित्रकूट धाम में 0 जनरल, 0 ओबीसी, 114 एससी और 13 एसटी। बांदा की बात करते हैं तो 204, 152, 204, 21। महोबा की बात करते हैं तो 58, 51, 44, 7। हमीरपुर की बात करते हैं तो 93, 73, 61, 10। फैजाबाद की बात करते हैं तो 138, 145, 113, 19। बाराबंकी की बात करते हैं तो 183, 118, 170, 29। सुल्तानपुर की बात करते हैं 103, 102, 79, 14। अमेठी 150, 117, 117, 16। अम्बेडकर नगर 147, 117, 91, 16। गोंडा की बात करते हैं 256, 204, 266, 48, 28। बलरामपुर 0, 100, 193, 19। बहराइच 0, 271, 338, 33। श्रावस्ती 0, 217, 185, 18। मुरादाबाद 160, 131, 102, 18। संभल 158, 102, 86, 14। रामपुर 258, 175, 174, 24। बिजनौर 234, 235, 204, 158, 28। अमरोहा 203, 131, 102, 18। कानपुर नगर 0, 29, 23, 4। कानपुर देहात 0, 80, 62, 11। इटावा 26, 36, 28, 5। औरैया 97, 102, 79, 14। फर्रुखाबाद 214, 145, 168, 20। कन्नौज की बात करते हैं 166, 109, 88, 15। आजमगढ़ की बात करते हैं तो 118, 145, 113, 12। बलिया 314, काफ़ी जनरल की सीटें हैं 233, 188, 18। मऊ 89, 102, 79, 8। सहारनपुर 55, 117, 91, 16। मुजफ्फरनगर 0, 29, 23, 4। शामली 0, 36, 28, 5। इस प्रकार सामान्य वर्ग की 10,116 सीटें, 9,700 सीटें, 9,733 सीटें आपकी ओबीसी की हैं, 9,782 सीटें आपकी एससी की हैं तथा 1,271 सीटें ये आपकी खाली हैं। ये पिछले जो पुनर्मूल्यांकन की थी 68,500 में इतनी सीटें बच गई हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा आप सभी के लिए है। जहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं अगर वहीं से आप भरिएगा। अगर आपका अपना ज़िले में पर्याप्त सीटें हैं तो अपने ज़िले में भरिएगा, या अपने बगल वाले ज़िले में अगर सीटें हैं उस कैटेगरी की, जिस कैटेगरी के आप हैं, तो वहाँ से भरिएगा। बहुत दूर डालने की कोशिश मत करिएगा। थोड़ा दूर आपके बगल के ज़िले में भी रहेगा तो आपके ज़िले के बॉर्डर के आसपास स्कूल मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 10, 20, 25 किलोमीटर के अंदर आप रह जाएंगे, नहीं अन्यथा आप दूसरे सीट ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो काफ़ी दूर आपको भेज दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सीट जो बची हैं उनकी बात है। अभी इस 69,000 में से सीटें अलाट होंगी, इसमें भी काफ़ी सीटें नई जो जनरेट होंगी यहाँ पे, उनकी बात अलग हो जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिएगा, पहले अपना ज़िला चुनिएगा, उसके बाद अपने पड़ोस का ज़िला ही चुनिएगा। आप दूसरे के बहकावे मत आइएगा। आप इसी प्रकार से क्रम डालिएगा।
कोई कुछ भी कह रहा है। अगर आपको पास में पोस्टिंग चाहिए या अन्यथा आपको अगर अपने कहीं और पोस्टिंग चाहिए तो आप वो ज़िला है एकदम स्वतंत्रतापूर्वक भर दीजिएगा, बिना किसी निश्चिंत होकर टेंशन के साथ। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।